मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब जब वाराणसी पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट पे उन्होंने सीधे पुलिस कमिश्नर से, जी हां, बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, बनारस के डीएम और बनारस के कमिश्नर से बनारस की कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल पूछे हैं। आप इस वक्त किसी भी चैनल पे चले जाइए, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, सब जगह ये तस्वीर जो लगी हुई है मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे मुखातिब हुए हैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से, वाराणसी के डीएम से और बनारस के कमिश्नर से। ये हालात क्यों हो गए? और इस तस्वीर में जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आए होंगे आपको। मतलब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि प्रधानमंत्री को सीधे बात करनी पड़ रही है। ये समझिए उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। और दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो संघर्ष की खबरें सुनाई देती थी, वो इस तस्वीर से साफ दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री सीधे अधिकारियों से मुखातिब हैं। भाई साहब, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है कि प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समीक्षा करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं है। इस फ्रेम में योगी आदित्यनाथ का नहीं होना यह बताता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई है और जैसे जैसे अप्रैल के महीने की गर्मी बढ़ रही है उससे तो यही लग रहा है कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। और आखिर हुआ ऐसा क्या कि प्रधानमंत्री मोदी को सीधे बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, बनारस के डीएम राजलिंगम और बनारस के कमिश्नर कौशल कुमार से सीधे बात करनी पड़ी। दरअसल जो हुआ है बनारस में, ये पिछले 2023 से लेकर 2025 तक जमीनी हालात बिल्कुल नहीं बदले। बनारस में एक ग्रेजुएशन की छात्रा के साथ इस योगी आदित्यनाथ के कानून की सरकार, जिसको योगी आदित्यनाथ हर मंच से भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा है, उसी योगी आदित्यनाथ जो हर मंच पे भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने अपराध खत्म कर दिया है, उसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में बनारस में एक ग्रेजुएशन की छात्रा के साथ 7 दिन तक 23 दरिंदे उसकी इज्जत लूटते रहे। ये रहा है, ये हाल है प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में। और जमाना ऐसा है कि अब बनारस में कुछ भी होता है तो वो खबर न्यूयॉर्क में फ्लैश करती है, वो खबर सिडनी में फ्लैश करती है, वो खबर लंदन तक सेकंडों में पहुंचती है। तो पूरी दुनिया में बनारस की किरकिरी हुई। और बनारस की किरकिरी अब समझना क्या है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आगरा के बाद अगर कहीं आता है तो बनारस आता है। ये बात आपको गोदी मीडिया के एंकर नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मैं बनारस का हूं, मैं बनारसी हूं। वो बनारस की जनता ने जिसने मोदी को प्रधानमंत्री चुना, सांसद चुना, आशीर्वाद दिया मां गंगा ने कि मोदी जी को आशीर्वाद दिया मां गंगा ने, मोदी जी गुजरात से उठते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और तमाम सीनियर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सबको पीछे छोड़ते हुए ऐसा मां गंगा ने आशीर्वाद दिया कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। उसी वाराणसी में सोचिए, जहां पे आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि दुनिया में, हिंदुस्तान में आगरा के ताजमहल के बाद अगर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है और बनारस में जो टूरिस्ट आता है वो वहां रुकता है। वो आगरा की तरह ये नहीं कि आगरा आया, दिन भर ताजमहल देखा और अगले दिन वहां से निकल लिया। यहाँ टूरिस्ट आता है, महीनों रहता है, बनारस की संस्कृति से वो प्रभावित है। और वाराणसी को दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम नगरी। और ऐसा बुरा हाल हो गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि वहां एक लड़की को, एक 19 साल की लड़की को 23 दरिंदे उसकी इज्जत लूटते रहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी उस दौरान 2 बार बनारस का दौरा भी करके चले आते हैं। और बिकी हुई मीडिया इस मामले पर योगी जी से एक सवाल नहीं पूछ सकती है, एक सवाल नहीं पूछ सकती है। कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर तो भाई कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मुझे बताना नहीं है। लेकिन आज की इस तस्वीर पे क्या
डिबेट होगा, नेशनल चैनलों पे डिबेट होगा कि क्यों किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था भारत के संविधान के हिसाब से राज्य का विषय है और मुख्य प्रधानमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लोगों उन्होंने बोला है कि इस बेटी के साथ कैसे दरिंदगी हुई और किसी भी दरिंदे को कोई भी दरिंदा बचना नहीं चाहिए, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और फिर वही बात, इस तस्वीर में आप देखिए ध्यान से जो मेरे बगल में लगी हुई है, इसमें योगी आदित्यनाथ आपको नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आ रहे हैं। न योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जो दो दो डिप्टी सीएम है ना उत्तर प्रदेश के, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये भी नजर नहीं आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आए थे, 4,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले के लिए आने वाले थे। और कितने, आप सोचिए कितने भारी मन से वो आए होंगे। उतरते ही सबसे पहले उन्होंने तलब कर लिया, एयरपोर्ट पर ही तलब कर लिया, खड़े खड़े बात कर रहे हैं। सारी मीडिया में खबरें चल रही है, भास्कर में चल रहा है, अमर उजाला में चल रहा है, सबकी वेबसाइट पे खबरें फ्लैश कर रही है और विपक्ष के नेता लगातार इस पे प्रहार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता ने जो लिखा है सोशल मीडिया पे, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आईपीसी ने लिखा है, योगी जी का हटना तय। ये लग चुका है, आपके सामने तस्वीर लग चुकी है। योगी जी का हटना तय। योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री जी ने सवालिया निशान लगा दिया है। 1 साल के अंदर आईआईटी बीएचयू की छात्रा समेत दो बेटियों की बेरहमी से इज्जत लूटी गई की घटना हो चुकी है। लचर कानून व्यवस्था की खुद समीक्षा, वह भी पब्लिक के सामने। क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता आईपी सिंह के। लचर कानून व्यवस्था की खुद समीक्षा, वह भी पब्लिक के सामने। पीएम का अफसरों से एयरपोर्ट पर सख्त जवाब तलब। पीएम ने अफसरों से एयरपोर्ट पर सख्त जवाब तलब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर उतरते ही वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, आयुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एम राजूलिंगम से कुछ दिन पूर्व शहर में घटी एक घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ले। वही घटना जिसमें एक बेटी के साथ 23 दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटी 7 दिनों तक। सोचिए, वो उस बेटी को अलग अलग होटलों में लेके जाते हैं। वहां बताइए बनारस में कॉफी कैफे में पता चला है कि कैफे में लड़कियों से के जरिए तमाम ड्रग्स सप्लाई करवाई जा रही है। उन लड़कियों के वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये मेरा नहीं, बनारस की पुलिस ने कल खुलासा किया था। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बनारस की पुलिस ने खुलासा किया था कि क्या चल रहा है धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में। आप सोचिए कि क्या चल रहा है धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में। और ये इसमें लिखते हैं, उन्होंने सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर सब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे व्यापक व्यवस्थाएं करने हेतु निर्देशित किया। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। उसके बाद पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कुछ लिखा है, वो भी आपको जानना जरूरी है। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य का मसला होता है। सोचिए, प्रधानमंत्री काशी के अफसरों को सीधा निर्देश दे रहे हैं। ऐसे प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल होगा। प्रधानमंत्री चाहते तो मुख्यमंत्री से पूछ सकते थे, मगर उन्हें पता है कि इनके बस का नहीं है। जरा ममता जी की स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री चाहते तो सीधे मुख्यमंत्री से पूछ सकते थे, मगर उन्हें पता है कि इनके बस का नहीं है, इसलिए सीधे अफसरों को निर्देश दिया। हालांकि उनके निर्देश जमीन पर कितना उतर पाएंगे, ये तो भगवान ही जाने। कुछ दिन पहले हुई बेटी की आबरू लूटने की घटना के बारे में अफसरों से प्रधानमंत्री ने जानकारी ली और ये फोटो लगा हुआ है। ये बड़ी, मतलब सोचिए खबर क्या होनी चाहिए थी और खबर क्या बन गई। अगर सूत्रों की माने तो एयरपोर्ट पे तो योगी जी एयरपोर्ट पे थे ही नहीं।
बाबतपुर एयरपोर्ट पे योगी जी नहीं थे। ये क्या पीएमओ का निर्देश था? क्योंकि ये इसमें क्लियरिटी नहीं है। क्या योगी जी ने पीएमओ की तरफ से निर्देश था क्या कि एयरपोर्ट पे योगी जी नहीं आएंगे? सामान्यता जो है एयरपोर्ट पे या तो मुख्यमंत्री रिसीव करता है या उप मुख्यमंत्री रिसीव करता है, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं वो मेहदीगंज जहां पे सभा थी, जहां से उन्होंने तमाम कई हजार करोड़ की योजनाएं जो वाराणसी में लगी हुई उसको जनता को समर्पित किया, वहां जरूर हेलीपैड पे योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। तो कुल मिला जुला के ये जो चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में, जबरदस्त चर्चा चल रही है कि मोदी और योगी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ लोग का कहना है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। वैसे सच तो ये भी है, आप भी जानते हैं कि एक तरफ से विपक्ष लगातार आक्रामक हुआ पड़ा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जो खबरें हैं और लगातार जो खबरें आई हैं कि संगठन में और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। कुंभ को लेकर जो भी कुंभ में हुआ, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 14-15 मिनट तक कुंभ पे भाषण दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया था। इस चीज समझिए। और इस चीज कुंभ की सफलता के लिए उन्होंने करोड़ों देशवासियों को बधाई दी थी कि, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ का उस पूरे भाषण में एक बार भी नाम नहीं लिया था। याद करिए, योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली पहुंचते हैं और उनके खेमे का दावा है कि वो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिले हैं, लेकिन आज तक योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरें नहीं आई हैं। ये मैं बता रहा हूं, घटना थी 9 मार्च के आसपास की, 8 या 9 मार्च की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी से कोई भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष की पार्टी का, अगर वो मिलता है तो उसकी फोटो खुद प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल और पीएमओ द्वारा ट्वीट की जाती है। तो इसको लेकर भी चर्चा है कि क्या ऐसा क्या हो रहा है कि मोदी जी और योगी जी की मुलाकातों की जो दिल्ली की मुलाकातों की तस्वीर क्यों नहीं सामने आ रही है? अब इसकी मत करेगा, एयरपोर्ट पर तो स्वागत करेंगे तो तस्वीर आएगी, लेकिन बाबतपुर एयरपोर्ट पे बड़ा सवाल, योगी जी क्यों नहीं थे? ये बड़ा सवाल है, आज की डेट में बड़ा सवाल है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली और लखनऊ बीच की जो दूरियां हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। संभवतः भारत की के इतिहास में जो हम 1947 में हम आजाद हुए हैं और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है, उसके 75 साल के बाद पहली बार संभवतः ऐसा हुआ होगा कि कानून व्यवस्था के मामले में प्रधानमंत्री ने सीधे हस्तक्षेप किया होगा। चलिए, खबर को पे और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ब्रेक जो बड़ी खबरें हैं वो आपको सबसे पहले खबर दस्तक पर मैं लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।